हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का 5th पार्ट है, 5th वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्टीरियोकेमिस्ट्री का इनेंशियोमर प्रतिबिंब रूप और डायस्टीरियो आइसोमर अप्रतिबिंब रूप। पिछले 4 वीडियो में हम ये सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकली एक्टिव, स्पेसिफिक रोटेशन, कायरलिटी, एसिमेट्रिक कार्बन एटम और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इनेंशियोमर क्या है और डायस्टीरियो आइसोमर क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा थ्रियो एंड एरिथ्रो, डायस्टीरियो आइसोमर और मीसो कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप बोला जाता है जिसको। तो देखते हैं इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप क्या है। ऐसे यौगिक के जोड़े जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज होते हैं एवं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको प्रतिबिंब रूप क्या है या इनेंशियोमर क्या है वो पूछा जाता है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। तो ऐसे जोड़े जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं बट सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर या इनेंशियोमॉर्फ या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। ये हो गया। तो देख लेते हैं कि इनेंशियोमर्स जो है, इनेंशियोमर्स वो क्या है। तो इनेंशियो का मतलब होता है अपोजिट और मेरोस का मतलब होता है या मर्स का मतलब होता है पार्ट। तो अपोजिट पार्ट्स पहले से ही देख लिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं और क्या क्या बोला जा रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में समानता होती है। मतलब दो जो कंपाउंड ले रहे हैं ए और बी करके आइसोमर ले रहे हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में समानता होती है, सेम होते हैं बोल रहा है। केवल समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवण घूर्णक अभिकर्मकों के प्रति इनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड घुमा देगा या तो लेफ्ट साइड घुमा देगा, उसी को बोला जा रहा है कि उसमें भिन्नता हो सकता है करके। एक प्रतिबिंब रूप ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर घूर्णित कर सकता है, सिंपल सा है। इनके घूर्णन की मात्रा समान किंतु दिशा विपरीत होती है। कौन सा आपका राइट में रहेगा और कौन सा क्या रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। वही प्लेन पोलराइज को घुमा सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि इनेंशियोमर आखिर में होता क्या है, इसको क्यों इनेंशियोमर बोला गया है। ये है हमारा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में हम कैसे इनेंशियोमर्स देख सकते हैं। तो ये पहला ए आइसोमर है उसी का लैक्टिक अम्ल का और ये बी है। लेकिन अगर ए को ही लेते हो तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हमें बीच में मिरर लगाना पड़ेगा तभी तो मिलेगा ना। तो देखो मिरर लगाएंगे तो कैसे होगा, कार्बन के जगह ये वाला कार्बन दिखेगा, ये वाला हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह ये वाला हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दिखेगा। जस्ट आप अगर देखते हो, अगर आप आईना के साथ खड़े हो जाते हैं तो राइट साइड हैंड को टच करोगे तो वैसे ही नजर आएगा ना। तो वही है, हाइड्रोजन के जगह हाइड्रोजन ही दिखेगा, एसिड के जगह आपका ये वाला एसिड दिखेगा, CH3 के जगह आपका ये वाला CH3 दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर बी को लेते हो तो ए मिरर इमेज दिखेगा, अगर ए को लेते हो तो बी वाला मिरर इमेज दिखेगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। मतलब हमारा जो ए और बी है, ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं, इनेंशियोमर बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है, मतलब कि प्रतिबिंब रूप है। कभी कभी पूछा जाता है कि ए और बी या सी जो भी दिया रहता है ये कौन सा इनेंशियोमर है कौन सा डायस्टीरियो आइसोमर है, उसको बोलेंगे। तो जो प्रतिबिंब रूप रहेंगे उनको इनेंशियोमर और जो प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं उसको डायस्टीरियो आइसोमर बोला गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टार्टरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आता है कि टार्टरिक अम्ल में प्रतिबिंब रूप समझाइए या लैक्टिक अम्ल का प्रतिबिंब रूप समझाइए करके। इनेंशियोमर क्या होता है लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल में समझाइए करके पूछता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल टार्टरिक एसिड में कि आखिर में ये आपका मिरर अगर लगाते हो, बीच में मिरर लगा दिए हैं, देखिए ये है मिरर आपका। तो ये आएगा कि नहीं, ये देखो ये सब कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। आपको घबराना नहीं है कि कार्बन तो दिख नहीं रहा है तो कार्बन कैसे लिया जा रहा है। लेकिन हम ऑर्गेनिक में इस तरीके से करते हैं, उसको कार्बन ही और हाइड्रोजन ही शो किया जाता है। ये हो गया। तो देखो एसिड के जगह में एसिड नजर आ रहा है, ऊपर वाला एसिड, नीचे वाले एसिड के जगह में नीचे वाला एसिड नजर आ रहा है। चलो ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के जगह पे ये हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं।
और इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह पे ये वाला हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फिर से इनेंशियोमर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ए और बी, मतलब कि ये दोनों पेयर हमारा क्या आ जाएगा, फिर से इनेंशियोमर हो जाएगा। ठीक है, इनेंशियोमर कहलाएगा। टार्टरिक एसिड एक दूसरे के इनेंशियोमर हो जाएंगे। उसका मिरर इमेज देखते हैं तो अब देखो, अब हम पता कर सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये कायरल है कि नहीं है। तो ये चारों उसके हाथ असमान है, मतलब कि समान नहीं है, तो इसको हम ये वाला दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है बोल सकते हैं। ठीक है, और कायरल को स्टार से शो किया जाता है, कायरल कार्बन को। तो ये हो गया हमारा टार्टरिक एसिड में इनेंशियोमर और लैक्टिक एसिड में इनेंशियोमर। ये दोनों एग्जाम्पल दे दीजिएगा, फिर हो जाएगा आपका। इस तरीके से इनेंशियोमर का टॉपिक आता है। 2 नंबर या 3 नंबर सीधा पूछता है कि इनेंशियोमर और डायस्टेरियोआइसोमर क्या होता है, समझाइए करके। तो इनेंशियोमर समझा लिए, अब डायस्टेरियोमर समझते हैं क्या होता है हमारा डायस्टेरियोआइसोमर। ऐसे त्रिविम समावयवी स्टेरियोआइसोमर जो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज नहीं होते हैं और प्रतिबिंब रूप या डायस्टेरियोआइसोमर कहलाते हैं। जो प्रतिबिंब रूप रहेंगे उसको इनेंशियोमर बोलिएगा, और जो प्रतिबिंब रूप नहीं रहते, मिरर इमेज नहीं बनते, वो क्या बोलेंगे हम, डायस्टेरियोआइसोमर या अप्रतिबिंब रूप बोलेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए अप्रतिबिंबी समावयवी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला और दूसरा आपका इनेंशियोमर है कि नहीं उसको देखना है हमें। तो यहाँ पे अगर मिरर लगाते हैं तो ये तो इनेंशियोमर कहलाएगा ही कहलाएगा, बट हमें क्या देखना है, इसी में देखते हैं हम कि ए और बी किस तरीके से आपका अलग अलग कंपाउंड है। हाँ, ये दोनों तो आपका इनेंशियोमर है। ठीक, इसको लिख लेते हैं इनेंशियोमर। ठीक है, बट अब हम ये वाला दोनों देखते हैं, दोनों कंपाउंड को, तो ये होगा कि नहीं उसको देखेंगे। तो देखो ये मिरर इमेज लगा रहे हैं हम, तो इस ब्रोमीन की जगह ये ब्रोमीन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन की जगह ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये ब्रोमीन है वैसे ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है वैसे ही ये हाइड्रोजन, मतलब कि हाँ है, ये मिरर इमेज है। बट अब हमें देखना है, ये भी मिरर इमेज है, तो अब हमें क्या ढूंढना है, मिरर इमेज जो नहीं है उसको ढूंढना है, क्योंकि हम अप्रतिबिंबी रूप पढ़ रहे हैं। तो क्या लिख सकते हो अब आप, अगर मैं बोलूं 1, ठीक है, 1 एग्जाम्पल, और क्या ले लें हम, 3rd एग्जाम्पल। इन दोनों में रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, ये 1 है और ये 3rd है। तो अब आप देखोगे इसको उठा करके मान लो यहाँ पे बिठा रहे हैं, तो इस ब्रोमीन के जगह ये हाइड्रोजन दिखेगा, इस ब्रोमीन के जगह ये ब्रोमीन दिखेगा, मतलब क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के डायस्टेरियोआइसोमर हो जाएंगे, ये अप्रतिबिंबी रूप कहलाएंगे। ठीक है, डायस्टेरियोआइसोमर कहलाएंगे, पहला और तीसरा। वैसे ही अगर दूसरा और चौथा को लिया जाए तो, ठीक है, हमें तो रिलेशन बताना है ना। देखो तो चौथा ये वाला है, देखिए ये वाला चौथा, ये दूसरा। तो अगर हम देखें इस हाइड्रोजन के जगह ये ब्रोमीन, इस हाइड्रोजन के जगह ये हाइड्रोजन, मतलब कि अप्रतिबिंब हो गया फिर से। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें भी कि 2nd और 4th भी क्या है हमारा, अप्रतिबिंबी रूप है बोल सकते हैं। वैसे ही अगर 1st को और 4th को लिया जाता, इन दोनों के बीच अब रिलेशन देखना है हमें ना। तो इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे तो जैसे कि ये ब्रोमीन है वैसे ही ये ब्रोमीन होगा, ये ब्रोमीन है वैसे ही ये हाइड्रोजन होगा, मतलब अलग अलग हो गया, ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 1st और 4th भी अप्रतिबिंबी रूप या डायस्टेरियोआइसोमर कहलाएंगे। वैसे ही आपका 2nd और 3rd भी क्या कहलाएंगे, अप्रतिबिंबी रूप कहलाएंगे। तो आप इस तरीके से नहीं करिएगा कि ये इनेंशियोमर है तो इनेंशियोमर है तो डायस्टेरियोआइसोमर कैसे बनेगा। इस तरीके से संरचना ले लीजिएगा और उसको डायस्टेरियोआइसोमर का किस तरीके से होगा करके बनाएगा। जैसे कि अगर आपको समझ ना आ रहा होगा तो मैं ये वाला ली हूँ, जैसे कि 2nd और 3rd को मैं बोल रही हूँ अप्रतिबिंबी रूप। तो 2nd क्या है हमारा, ये वाला है, तो 2nd रो लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारा, COOH, और 2 कार्बन के जगह पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन, यहाँ पे 2 ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और C6H5। और क्या है 3rd एग्जाम्पल, देखिए ये वाला है, एसिड है और यहाँ पे
हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है और ब्रोमीन ये है और ये हाइड्रोजन है और C6H5 है। मान लो कि यहाँ पे मिरर है बोलते हैं, ठीक है, ये मिरर हो गया आपका। तो अब आप बताइए कि इसमें ये मिरर इमेज है, नहीं है ना, कैसे नहीं है उसको देखेंगे। ये हाइड्रोजन की जगह तो चलो ये हाइड्रोजन है आपका, बट ये हाइड्रोजन की जगह ये तो ब्रोमीन आ गया ना, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे। मान लो ये नया रिलेशन आया 1 और 2, या ए और बी लिख देते हैं, चलो 1 और 2 पर लिखे थे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, ये क्या बोल सकते हैं हम, डायस्टेरियो आइसोमर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, या क्या बोल रहे हो आप, अप्रतिबिंबी रूप। ठीक है, डायस्टेरियो आइसोमर या अप्रतिबिंबी रूप बोल सकते हैं। तो वही इसमें जो रिलेशन में बताई हूँ 4 3, उसको हम क्या बोलेंगे, ये 4 है, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, डायस्टेरियो आइसोमर कहलाएंगे। तो जो भी आपका मिरर इमेज बनेगा उसको एनेंशियोमर बोलिएगा, और जो मिरर इमेज नहीं बनता वो डायस्टेरियो आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और दिया गया है, किसका दिया गया है, हमारा डायस्टेरियो आइसोमर का। तो मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसा है, मान लो मिरर इमेज, मिरर लगा देते हैं, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। देखिए ये एसिड, पहले का जो 2 एसिड है वो एक साइड है, और इसमें क्या है, एसिड अलग अलग साइड है, तो एक एसिड की जगह हाइड्रोजन आ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डायस्टेरियो आइसोमर कहलाएंगे। तो ये लिखा गया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भिन्न भिन्न पृथक्करण की विधियां लिखा गया है। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डायस्टेरियो आइसोमर की। एनेंशियोमर की क्या थी, सेम थी, क्योंकि मिरर इमेज था तो सेम ही तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा ना। और अगर अलग अलग है, ये देखो अगर सीस ट्रांस के रूप में देखा जाए तो ये सीस है मैलेइक एसिड, और ये क्या है आपका ट्रांस है, तो सीस और ट्रांस तो अलग अलग हो गया ना, तो ये कहाँ से आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम देगा, तो इसका भिन्न भिन्न मतलब कि चेंज होता रहता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे आता है, मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल या मैलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड में वो आपका इनेंशियोमर है कि डायस्टेरियो आइसोमर है करके पूछता है। तो आप दोनों का पहले तो स्ट्रक्चर बनाना, फिर क्या करना, मिरर इमेज है कि नहीं उसको देखना, फिर क्या करना है, अगर मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर लिख देना, अगर नहीं है तो डायस्टेरियो आइसोमर। तो हम अभी देखे हैं मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या था, हमारा डायस्टेरियो आइसोमर था, मतलब कि यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बन रहा है। ठीक, तो अब क्या बोला गया है कि पृथक्करण की सामान्य विधियां हो सकती है, क्या क्या है, क्रिस्टलीकरण है, अब प्रभाजी आश्वन है, और भी हो सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करने का क्या तरीका है करके, पहला तो क्रिस्टलीकरण और दूसरा प्रभाजी आश्वन है। तो ये हो गया हमारा इनेंशियोमर और डायस्टेरियो आइसोमर। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।